हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर 1 अ वर्किंग बॉय एट 8 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये सेकंड वीडियो है आपके इस चैप्टर का। फर्स्ट वीडियो में मैंने एक पार्ट को एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में मैं स्टोरी को कंटिन्यू करता हूं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। तो ये आपको कंटिन्यूली समझ में आएगा, ठीक है। कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी इस स्टोरी की। तो मैं शुरू करता हूं, है ना, जहां पे मैंने छोड़ा था। शमसुद्दीन्स न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी वाज द ओनली वन इन रामेश्वरम। शमसुद्दीन कजिन था कलाम साहब का, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, है ना। तो सिर्फ उसी का एक एजेंसी था रामेश्वरम में जो न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करता था। There was about 1,000 literate people in the town and he delivered newspapers to all of them. एजुकेटेड लोग मतलब लिटरेट लोग जो थे उस विलेज में, रामेश्वरम में लगभग 1000 के आसपास था, और उन लोगों को ही न्यूज पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे शमसुद्दीन। The paper carried news about the independence movement that was heading towards a crescendo at the time. उस वक्त का जो न्यूज का हेडिंग हुआ करता था वो इंडिपेंडेंस के रिलेटेड हुआ करता था, है ना, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सारा इंसिडेंट्स है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39 के बाद हुआ, है ना। 39 से शुरू होकर 45 तक गया, 1939 टू 1945। और हमारा देश इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1947, है ना। तो 1940 के अराउंड में जो भी न्यूजेस होते थे वो सारे न्यूज इंडिपेंडेंस के मूवमेंट के होते थे, ज्यादातर हेडिंग्स जो होते थे। दीज न्यूज आइटम्स वुड बी रीड एंड डिस्कस्ड विद ग्रेट गेस्टो अमंग एवरीवन। ग्रेट गेस्टो का मतलब होता है अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट एंड एंथुजियाज्म। तो ये जो न्यूज होता था ना, ये काफी एक्साइटमेंट के साथ लोग आपस में डिस्कस करते थे। देयर वुड ऑल्सो बी न्यूज फ्रॉम द वॉर फ्रंट अबाउट हिटलर एंड नाजी आर्मी। और न्यूज क्या होता था? तो नाजी आर्मी और हिटलर के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। तो टू मेन न्यूज होते थे, या तो इंडिपेंडेंस का, नहीं तो नाजी जर्मनी हिटलर से रिलेटेड, जो कि वॉर का होता था। ऑफ कोर्स देयर वेर मेनी मंडेन मैटर्स टू विच वेर कंसल्टेड विथ अटमोस्ट इंटरेस्ट। मंडेन मैटर मीन्स बोरिंग थिंग्स। पेपर में सारा कुछ तो इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो कुछ बोरिंग थिंग्स भी होता था, ठीक है, जो कि काफी इंटरेस्ट से डाला जाता था कंसल्टेंसीज के द्वारा। मतलब न्यूज़पेपर वाले जो भी ये ऐड डालते थे काफी इंटरेस्ट से डालते थे ताकि कोई इंटरेस्ट ले, है ना। द तमिल पेपर दीनामणि वॉज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल दीज पेपर्स। दीनामणि उस वक्त का तमिल पेपर था जो सबसे पॉपुलर न्यूज पेपर था। द वे द पेपर रीच्ड रामेश्वरम वॉज क्वाइट यूनिक। They came by morning train and were kept at Rameswaram station. From there, they had to be collected and sent to all the subscribers. न्यूज़पेपर आने का जो तरीका था रामेश्वरम वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। मॉर्निंग का जो ट्रेन आती थी उसमें न्यूज़पेपर आता था और वहां रेलवे स्टेशन पे उतारा जाता था। वहां शमसुद्दीन के लोग कलेक्ट करते थे और वहां से जितने भी न्यूज़पेपर के सब्सक्राइबर्स थे सब तक न्यूज़पेपर को पहुंचाया जाता था। दिस वॉज शमसुद्दीन्स बिजनेस एंड ही मैनेज्ड इट एफर्टलेसली। और क्योंकि ये बिजनेस शमसुद्दीन चला रहा था तो बिना किसी एफर्ट का आराम से वो इस बिजनेस को हैंडल कर पा रहा था। हाउएवर, एज वर्ल्ड वॉर II raged, we no longer remained isolated from the war, and it affected my life and the newspaper delivery business in a strange new way. क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इससे अभी रामेश्वरम भी बचा नहीं था। ये लोगों को भी काफी, कलाम साहब, शमसुद्दीन, इन लोगों को भी काफी प्रभाव इसका पड़ने लगा था।
और न्यूज़पेपर के बिजनेस पे भी, उसके डिलीवरी पे भी काफी प्रभाव पड़ने लगा था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड अ नंबर ऑफ sanctions एंड rations ऑन गुड्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गुड्स पे बहुत सारे सेंक्शंस डाल दिए। सेंक्शंस क्या होता है? अ थ्रेटेंड पेनाल्टी फॉर डिसओबिंग द लॉ। डिसओबे अगर कोई लॉ को कर रहा है तो उसके लिए पेनल्टी है ना। पेनल्टी मीन्स कुछ मनी है ना, उसके एवज में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेंक्शंस डाल दिया गुड्स पे। समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाउ प्रिवेल्ड इन द कंट्री। और अभी देश में इमरजेंसी के हालात बन गए थे। आर लार्ज फैमिली फेल्ट द डिफिकल्टीज एक्यूटी। और क्योंकि फैमिली काफी बड़ी थी कलाम साहब की, तो उनको बहुत परेशानी अभी होने लगा। फूड, क्लोथ्स एंड द नीड्स ऑफ द हाउस होल्ड ऑल बिकेम डिफिकल्ट टू प्रोक्योर एंड प्रोवाइड फॉर। अब क्योंकि फैमिली में लोग हैं तो लोगों को कपड़े चाहिए, खाने चाहिए, और जो जरूरत का सामान है वो चाहिए। तो ये काफी मुश्किल से अभी अरेंज हो पा रहा था, क्योंकि न्यूज़पेपर डिलीवरी का बिजनेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, है ना। और क्योंकि हर एक चीज के लिए क्या चाहिए? पैसे। पैसे आएंगे कहां से अगर बिजनेस चल नहीं रहा अच्छे से, तो है ना। आवर फैमिली वॉज लार्ज। माई ग्रैंड मदर एंड मदर हैड टू स्ट्रेच एवरी रिसोर्स टू द utmost to keep everyone fed, clothes and in good health. दादी माँ, फैमिली बड़ी थी, दादी माँ, माँ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि सबको खाना मिले, सबका हेल्थ सही हो और सब प्रॉपर कपड़े पहने। ये सारा कुछ देख रेख वो लोग करती थी। As the difficulties of the war started affecting us, Samsuddin came up with a proposal that excited and delighted me tremendously. जब वॉर का डिफिकल्टीज सामने आने लगा, हम लोगों की फैमिली पे उसका प्रभाव पड़ने लगा, तो शमसुद्दीन एक प्रपोजल के साथ मेरे पास आया, जिससे मैं काफी एक्साइटेड भी हुआ और मैं खुश भी हुआ। देखते हैं क्या था। वन फॉल आउट ऑफ द कंडीशंस वेयर दैट द रेल स्टॉप एट रामेश्वरम स्टेशन had been done away with. What would happen to our paper again? Fall out का मतलब given है, ठीक है, और fall out का मतलब होता है किसी चीज को रुक जाना, किसी चीज को एकाएक से रोक दिया जाना, ठीक है। तो वो जो न्यूज के साथ आया शमसुद्दीन, वो क्या था कि रामेश्वरम स्टेशन पे अभी ट्रेन और नहीं रुकेगा, ठीक है। What would happen to our paper then? तो हमारे न्यूज़पेपर का क्या होगा? How were they to be controlled and then distributed to all the people of the town who were looking forward to their daily dose of news? तो अब क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन का? कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन? और लोग जो कि रोज की न्यूज के बारे में जानना चाहते हैं, उनको न्यूज कैसे मिलेगा? तो ये सारे क्वेश्चंस थे। और अभी क्या होने वाला है ये समझ नहीं आ रहा था। तो इस वीडियो में मैं इतना ही स्टॉप करता हूं और अगली वीडियो में मैं चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।